मकर राशि वालों, जानते हो कौन आपको अपने माया जाल में फंसा रहा है। वक्त रहते संभल जाओ वरना पछताओगे। बजरंगबली की जय। दोस्तों, आप भी अगर मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी सावधान होने का समय आ गया है, क्योंकि आप अगर वक्त रहते नहीं संभल गए तो कोई है जो आपको अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस व्यक्ति की चाल को कामयाब मत होने दीजिएगा वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अक्सर जिंदगी में हमारी सफलता के साथ साथ दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है, लेकिन दुश्मन बढ़ेंगे इस ख्याल से आप अपनी तरक्की को नहीं रोक सकते, लेकिन आपके खिलाफ उनके द्वारा की गई चालों को किसी न किसी तरह रोकना होगा ताकि आपका कोई नुकसान न होने पाए। कई बार लोग आपका भारी नुकसान करने के लिए काफी नीचे गिर जाते हैं और उनके जीवन का मकसद बन जाता है आपको नुकसान पहुंचाना। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। बजरंगबली की कृपा से उनसे बचाव करने के कुछ उपाय करने होंगे। उन्हें पहचान कर उनसे दूरी बनानी होगी, वरना आपके द्वारा की गई बड़ी से बड़ी मेहनत में भी आप फेल हो सकते हैं। ऐसे लोगों से कैसे दूरी बनानी है, कैसे बचाव करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कई बार ऐसा होता है कि जीवन आसानी से चल रहा होता है, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारे द्वारा किए गए काम सफल होंगे, लेकिन एकदम से पासा पलट जाता है। किसी काम को करने की योजना बनाकर बहुत दिल से, बहुत ही भावनात्मक रूप से आपने उस काम को किया और शुरू में रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन जब अंत आता है, उसमें पूरी कामयाबी हासिल करने का समय आता है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। किसी कारणवश आपको उसमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल ऐसा उन्हीं लोगों की वजह से होता है जो लोग आपसे जलते हैं। ये उनकी ही निगेटिविटी का असर हो सकता है, उनके द्वारा किए गए किसी टोने टोटके या उपाय का असर हो सकता है जो आपको किसी भी काम में आगे बढ़ने से रोकता है, आपको आसानी से सफलता प्राप्त करने नहीं देता। आपके दुश्मन ने आपको अपने वश में कर लिया है। लोग खुद तो मेहनत करते नहीं और दूसरों को सफल होता भी नहीं देख पाते, लेकिन आपने अगर सच्चे मन से प्रभु का नाम लेकर अपना काम किया है तो आपके ऊपर भी इन चीजों का असर जल्दी नहीं होगा। इसलिए आप प्रतिदिन पूजा आराधना करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें और अपने पूर्वजों के साथ साथ कुलदेवी और कुल देवता का भी ध्यान करें। उनके नाम से दीपक जलाएं, भोग लगाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। समय समय पर उनके लिए जो भी संभव हो वह पूजा जरूर करें। ऐसा करने से उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। जब आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी के जाल में फंस जाते हैं तो आप खुद महसूस नहीं कर पाते कि आपके अंदर मौजूद लक्षण किस तरह बदलने लगते हैं। अचानक से आप क्रोधित रहने लगते हैं, चिड़चिड़ापन रहने लगता है। आप अगर बात बात पर गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन रखेंगे तो आपके द्वारा बोले गए शब्दों से लोगों को कष्ट होगा। गुस्से में बोलते समय आप किसी के मान सम्मान का ध्यान नहीं रख पाते तो ये सब थोड़ा चिंताजनक विषय हो सकता है। हालांकि ये आपका नेचर नहीं है, फिर भी आप किसी न किसी कारणवश ऐसा कर रहे हैं तो इन चीजों से आपको दूरी बनानी होगी, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती है। आपके घर में मौजूद तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगे। आप उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पौधा सूखने लगे तो आप समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोना टोटका किया है। मान लीजिए आपके घर पर अचानक चमगादड़, काली बिल्ली, उल्लू जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति के पशु पक्षी आने लगे। अलग अलग तरीके से नेगेटिव एनर्जी आपके घरों में प्रवेश करने लगे तो ये बड़ा संकेत होता है। जब ये संकेत मिल रहा हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है। आप बिल्कुल ठीक से चल रहे हो लेकिन एकदम से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। किसी काम से आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है। ये सब बातें संकेत करती हैं कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। आप इन सब से अगर खुद को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बर्बाद होने से रोकना चाहते हैं, तो आप अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त ही रखें। किसी को भी बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आपकी गुप्त बातों को जानकर कुछ लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। आप किसी को अपना दोस्त समझकर अपने हर स्कीम बता देते हैं कि आप किस काम में कितना पैसा लगाने वाले हैं, किस काम में आपको मुनाफा होने वाला है, या आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, नया कौन सा काम शुरू करने वाले हैं।
यह सब बातें अगर आपका दुश्मन जान लेता है तो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उसकी नेगेटिविटी जो अंदर ही अंदर चल रही है वो आपके ऊपर छोड़ देगा और उस नेगेटिविटी के चलते आपका काम लगातार बिगड़ने लगेगा। आपको भी अगर ऐसा कुछ अपने जीवन में आसपास दिखाई दे रहा है तो आप बजरंगबली की भक्ति करें, क्योंकि बजरंगबली ही एकमात्र ऐसे देवता है जो इस तरह के तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। बजरंगबली को इसीलिए संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि आपके सारे संकटों का निवारण उन्हीं के पास है। इसके लिए आप प्रतिदिन हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र चढ़ाएं, वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का और अपने सर से बुरे प्रभाव को दूर करने का ये एकमात्र बेहद साधारण और चमत्कारी उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी के दिए जलाए, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों और विघ्न बाधाओं का अंत होगा और आपके दुश्मनों को भी पराजित होना पड़ेगा। मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ होगा। हनुमान जी को भोग के रूप में गुड़ चने का भोग लगाना आपके ऊपर मौजूद बुरे प्रभाव खत्म करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप हनुमान जी के कंधों से सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा लीजिए। हनुमान जी आपकी ढाल बन जाएंगे और कोई भी बुरी शक्ति या बुरा व्यक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और सत्कर्म ही आपको नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं। मकर राशि वालों, जानते हो कौन आपको अपने माया जाल में फंसा रहा है? वक्त रहते संभल जाओ वरना पछताओगे। बजरंगबली की जय। दोस्तों, आप भी अगर मकर राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी सावधान होने का समय आ गया है, क्योंकि आप अगर वक्त रहते नहीं संभल गए तो कोई है जो आपको अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। इस समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। इस व्यक्ति की चाल को कामयाब मत होने दीजिएगा वरना आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अक्सर जिंदगी में हमारी सफलता के साथ साथ दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है, लेकिन दुश्मन बढ़ेंगे इस ख्याल से आप अपनी तरक्की को नहीं रोक सकते, लेकिन आपके खिलाफ उनके द्वारा की गई चालों को किसी न किसी तरह रोकना होगा ताकि आपका कोई नुकसान न होने पाए। कई बार लोग आपका भारी नुकसान करने के लिए काफी नीचे गिर जाते हैं और उनके जीवन का मकसद बन जाता है आपको नुकसान पहुंचाना। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। बजरंगबली की कृपा से उनसे बचाव करने के कुछ उपाय करने होंगे। उन्हें पहचान कर उनसे दूरी बनानी होगी, वरना आपके द्वारा की गई बड़ी से बड़ी मेहनत में भी आप फेल हो सकते हैं। ऐसे लोगों से कैसे दूरी बनानी है, कैसे बचाव करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कई बार ऐसा होता है कि जीवन आसानी से चल रहा होता है, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि अब हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारे द्वारा किए गए काम सफल होंगे, लेकिन एकदम से पासा पलट जाता है। किसी काम को करने की योजना बनाकर बहुत दिल से, बहुत ही भावनात्मक रूप से आपने उस काम को किया और शुरू में रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, लेकिन जब अंत आता है, उसमें पूरी कामयाबी हासिल करने का समय आता है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। किसी कारणवश आपको उसमें बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। दरअसल ऐसा उन्हीं लोगों की वजह से होता है जो लोग आपसे जलते हैं। ये उनकी ही निगेटिविटी का असर हो सकता है, उनके द्वारा किए गए किसी टोने टोटके या उपाय का असर हो सकता है जो आपको किसी भी काम में आगे बढ़ने से रोकता है, आपको आसानी से सफलता प्राप्त करने नहीं देता। आपके दुश्मन ने आपको अपने वश में कर लिया है। लोग खुद तो मेहनत करते नहीं और दूसरों को सफल होता भी नहीं देख पाते, लेकिन आपने अगर सच्चे मन से प्रभु का नाम लेकर अपना काम किया है तो आपके ऊपर भी इन चीजों का असर जल्दी नहीं होगा। इसलिए आप प्रतिदिन पूजा आराधना करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें और अपने पूर्वजों के साथ साथ कुलदेवी और कुल देवता का भी ध्यान करें। उनके नाम से दीपक जलाए, भोग लगाएं, उनकी पूजा अर्चना करें। समय समय पर उनके लिए जो भी संभव हो वह पूजा जरूर करें। ऐसा करने से उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों का अंत होगा। जब आप ऐसी नेगेटिव एनर्जी के जाल में फंस जाते हैं तो आप खुद महसूस नहीं कर पाते कि आपके अंदर मौजूद लक्षण किस तरह बदलने लगते हैं। अचानक से आप क्रोधित रहने लगते हैं, चिड़चिड़ापन रहने लगता है,
आप अगर बात बात पर गुस्सा करेंगे, चिड़चिड़ापन रखेंगे, तो आपके द्वारा बोले गए शब्दों से लोगों को कष्ट होगा। गुस्से में बोलते समय आप किसी के मान सम्मान का ध्यान नहीं रख पाते, तो ये सब थोड़ा चिंताजनक विषय हो सकता है। हालांकि ये आपका नेचर नहीं है, फिर भी आप किसी न किसी कारणवश ऐसा कर रहे हैं, तो इन चीजों से आपको दूरी बनानी होगी, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डालने लगती है। आपके घर में मौजूद तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने लगे, आप उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पौधा सूखने लगे, तो आप समझ लीजिए कि किसी ने आपके ऊपर कोई टोना टोटका किया है। मान लीजिए आपके घर पर अचानक चमगादड़, काली बिल्ली, उल्लू जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति के पशु पक्षी आने लगे, अलग अलग तरीके से नेगेटिव एनर्जी आपके घरों में प्रवेश करने लगे, तो ये बड़ा संकेत होता है। जब ये संकेत मिल रहा हो तो कई बार ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाता है। आप बिल्कुल ठीक से चल रहे हो, लेकिन एकदम से आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। किसी काम से आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है। ये सब बातें संकेत करती हैं कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। आप इन सब से अगर खुद को बचाना चाहते हैं, अपने आप को बर्बाद होने से रोकना चाहते हैं, तो आप अपनी गुप्त योजनाओं को गुप्त ही रखें। किसी को भी बताने से पहले 10 बार सोचें, क्योंकि आपकी गुप्त बातों को जानकर कुछ लोग आपका गलत फायदा उठा सकते हैं। आप किसी को अपना दोस्त समझकर अपने हर स्कीम बता देते हैं कि आप किस काम में कितना पैसा लगाने वाले हैं, किस काम में आपको मुनाफा होने वाला है, या आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, नया कौन सा काम शुरू करने वाले हैं। यह सब बातें अगर आपका दुश्मन जान लेता है, तो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उसकी नेगेटिविटी जो अंदर ही अंदर चल रही है, वो आपके ऊपर छोड़ देगा, और उस नेगेटिविटी के चलते आपका काम लगातार बिगड़ने लगेगा। आपको भी अगर ऐसा कुछ अपने जीवन में आसपास दिखाई दे रहा है, तो आप बजरंगबली की भक्ति करें, क्योंकि बजरंगबली ही एकमात्र ऐसे देवता है जो इस तरह के तंत्र मंत्र नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर कर सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। बजरंगबली को इसीलिए संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि आपके सारे संकटों का निवारण उन्हीं के पास है। इसके लिए आप प्रतिदिन हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी को गुलाब की माला और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी करें। शास्त्रों में बताया गया है कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का और अपने सर से बुरे प्रभाव को दूर करने का ये एकमात्र बेहद साधारण और चमत्कारी उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर घी के दिए जलाए, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों और विघ्न बाधाओं का अंत होगा, और आपके दुश्मनों को भी पराजित होना पड़ेगा। मंगलवार और शनिवार 2 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद शुभ होगा। हनुमान जी को भोग के रूप में गुड़ चने का भोग लगाना आपके ऊपर मौजूद बुरे प्रभाव खत्म करने में मदद करेगा। इसके अलावा आप हनुमान जी के कंधों से सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा लीजिए। हनुमान जी आपकी ढाल बन जाएंगे, और कोई भी बुरी शक्ति या बुरा व्यक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और सत्कर्म ही आपको नेगेटिव एनर्जी से बचा सकते हैं। मकर राशि वालों, जानते हो कौन आपको अपने माया जाल में फंसा रहा है? वक्त रहते संभल जाओ। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।